हेलो डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कक्षा 9 के प्रत्ययों के तहत ठक प्रत्यय के बारे में हम आज यहाँ चर्चा करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, प्रत्यय एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और प्रत्ययों के बारे में हमने पूर्व में पढ़ा था कि प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किन्हीं सार्थक शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो प्रत्ययों को 3 भागों में बांटा गया था। कृदंत प्रत्यय यानी कि जो धातुओं के अंत में जुड़ते हैं, तद्धित प्रत्यय जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, और स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है। तो आज हम तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत में ठक प्रत्यय पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा एक ठक प्रत्यय है, ठक प्रत्यय से हमारा एक शेष रहता है। एक यहाँ पर लिखा है कि एक शेष रहता है, ठक का एक शेष रहता है। उसके बाद में अगर हम बात करें इसमें कि विद्यार्थियों की भाववाचक संख्या बनाने के लिए ठक प्रत्यय का प्रयोग जो है, भाववाचक संख्या बनाने के लिए संज्ञा विशेषण शब्दों में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो आपको यहाँ बता दें इसमें कि भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए इसका प्रयोग जो है वो संज्ञा या विशेषण शब्दों में संज्ञा और हमारे कौन से हैं विशेषण शब्द, विशेषण शब्दों में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ठक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और इसमें यहाँ मुख्य बात आ रही है हमारा कि यहाँ एक शेष रहता है। अब इसके बारे में आपको बता दूं, एक मुख्य बात बता दूं कि जिस संज्ञा या विशेषण शब्द में ठक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, उसका जो प्रथम जो वर्ण होता है, उसके पूर्व का जो वर्ण होता है, वो दीर्घ एकादेश या उसमें वृद्धि हो जाती है। तो हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार से उसमें वृद्धि हो रही है और किस प्रकार से उसमें दीर्घ एकादेश हो रहा है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, जैसे कि शब्द है हमारा शरीर, और शरीर में लगाया हमने ठक प्रत्यय, ठक प्रत्यय। तो अभी हमने बताया था इस ठक में से क्या शेष रह रहा है, इसमें से एक शेष रह रहा है। इसमें से क्या रह रहा है? एक शेष रह रहा है। तो हमारा अब बात कर रहे थे हम कि दीर्घ और वृद्धि की, दीर्घ एकादेश और वृद्धि होने की। तो शरीर से जो इसका जो पहला जो शब्द है उसका दीर्घ एकादेश हो जाएगा और एक प्रत्यय लगने पर बनेगा हमारा शारीरिक, इस प्रकार से हमारा बन जाए। जैसे कि दूसरा उदाहरण बात करें, जैसे कि यहाँ पर अर्थ दे रखा है, अर्थ धन ठक, तो हमारा बन जाएगा आर्थिक। तो देखिए यहाँ पर जो पूर्व हमारा ये वर्ण है आ, तो इसका क्या हो गया हमारा आ, यहाँ आप देख सकते हैं आ, तो हमारा क्या हो गया, उसके वृद्धि एकादेश हो गया, यानी कि इसे दीर्घ एकादेश जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमारा ई से बन गया ऐहिक, लक्षण से बन गया हमारा लाक्षणिक। जैसे कि दूसरा एक शब्द होता है हमारा, जैसे कि परलोक, इस प्रकार से। और इसमें अगर हम ठक प्रत्यय लगाएं तो बन जाता है हमारा पारलौकिक, इस प्रकार से। तो यहाँ पा का दीर्घ एकादेश हो गया और ला यानी लो जो था यहाँ पर इसका वृद्धि हो गया, तो बन गया हमारा पारलौकिक। जैसे कि हमारा एक शब्द है हमारा मांस, और इसमें जब हम ठक प्रत्यय लगाएंगे तो बन जाएगा हमारा मासिक। क्या बन जाएगा हमारे विद्यार्थियों? मासिक। तो इसका हमारा दीर्घ एकादेश हो जाएगा। जैसे कि इसके बाद हमारा, जैसे कि पृथ्वी शब्द है, पृथ्वी धन, यहाँ पर ठक लग जाएगा तो हमारा पृथ्वी से बनेगा हमारा पार्थिव, यानी कि पृथ्वी की तरह पार्थिव। तो ये सभी जो शब्द हैं
वो विशेषण शब्दों में प्रयोग यानी कि भाववाचक संज्ञा हम बना रहे हैं। तो पृथ्वी से बनेगा हमारा यहाँ पर जैसे कि पार्थिव, पक्षी से बन जाएगा हमारा जैसे कि पाक्षिक, जैसे कि यहाँ पर दर्शन, दर्शन जो शब्द है तो इसके भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए दर्शन ठक का प्रयोग करेंगे तो बन जाएगा हमारा दा का हमारा गिर एकादेश हो जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पर दार्शनिक। तो कुल मिला के बात यह है विद्यार्थियों कि ठक जो प्रत्यय है उसमें से एक विशेष रहता है, ये बात ध्यान देने योग्य है। और दूसरी बात भाववाचक संख्या बनाने के लिए ठक प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो भाववाचक बनाने के लिए संख्या और विशेषण शब्दों में इस प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और इससे बने हुए शब्द जो होते हैं वो भाववाचक संख्या के होते हैं। और इसमें जो पूर्व का जो एक शब्द होता है, पूर्व का जो वर्ण होता है सभी, उसमें दीर्घ एक आदेश या वृद्धि आदेश होता है। तो यहाँ पर ये मुख्य बात हमारी समझ में आ गई होगी। दूसरे हम बात करें इसी प्रकार से हमारे कई सारे उदाहरण हो जाएंगे, जैसे वर्ष से वार्षिक बन जाएगा, सप्ताह से हमारा साप्ताहिक बन जाएगा, हमारा लक्षण से लाक्षणिक बन जाएगा हमारा शब्द। इस प्रकार से अगर बात करें दिन से हमारा दैनिक बन जाएगा, अर्थ से हमारा आर्थिक बन जाएगा, यहाँ से हमारा जैसे कि पक्ष से हमारा पाक्षिक बन जाएगा हमारा यहाँ पर शब्द, जैसे कि हमारा यहाँ पर संसार शब्द है और उसमें ठक प्रत्यय लगा देंगे हम तो बन जाएगा हमारा संसार। तो ये हमारे तुलना की बात ये है, अगर हम देखें इसके सभी उदाहरणों में तो इसका पूर्व जो वर्ण होगा उसका दीर्घ या वृद्धि आदेश होगा और जो अंत में एक जुड़ जाता है, तो जैसे संसार से सांसारिक। ठीक है, अब दूसरे प्रत्यय की बात करते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर द्वय प्रत्यय। तो हमारा दूसरा प्रत्यय कौन सा है? द्वय प्रत्यय। तो देखिए इसमें हमारा प्रत्यय है कौन सा? द्वय प्रत्यय। तो द्वय प्रत्यय की अगर हम बात करें तो देखिए भाववाचक संख्या बनाने के लिए गुणवाचक, जातिवाचक जो विशेषण जो संख्या होती है हमारी, जातिवाचक जो शब्द जो होते हैं उनमें द्वय प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है भाववाचक संख्या बनाने के लिए। गुणवाचक और विशेषण देखिए, गुणवाचक, गुणवाचक, विशेषण जो है गुणवाचक, विशेषण व जातिवाचक जो संख्या है, जातिवाचक जो संख्या शब्द है हमारे उसमें हम द्वय प्रत्यय का प्रयोग हम करते हैं। तो इससे बने हुए शब्द होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं? भाववाचक। तो भाववाचक संख्या बनाने के लिए हम गुणवाचक, विशेषण और जातिवाचक संख्या शब्दों में हम क्या करते हैं? हम द्वय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। द्वय प्रत्यय में से कोई शेष नहीं रहता विद्यार्थी। द्वय प्रत्यय से बने हुए जो उदाहरण हैं वो नपुंसक लिंग में होते हैं, नपुंसक लिंग में होते हैं। द्वय प्रत्यय से बने हुए सभी उदाहरण नपुंसक लिंग में होते हैं और नपुंसक लिंग में होने के कारण इनके अंत में हम मां हलंत जोड़ देते हैं, मां हलंत हम जोड़ देते हैं। चूंकि नपुंसक होते हैं तो इनके अंत में हम मां जोड़ देते हैं। तो विद्यार्थी उसकी जैसे कि उदाहरणों की बात करें हम, जैसे कि यहाँ पर मनुष्य शब्द है, मनुष्य, और इसमें अगर हम द्वय प्रत्यय लगाएं तो इसमें ये जो प्रत्यय जुड़ जाएगा और इसके बने हुए उदाहरण नपुंसक लिंग में होने के कारण अंत में हम मां जोड़ देते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे मनुष्य द्वय और नपुंसक लिंग में होने के कारण इसमें अंत में मां जुड़ जाएगा तो हमारा बन जाएगा हमारा
मनुष्यत्व। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम त्वय प्रत्यय का प्रयोग किया करते हैं। जैसे कि दूसरा हो जाएगा हमारा, जैसे कि देव, देव धन त्वय। तो हमारा विद्यार्थी देखिए यहाँ पर देव त्व और नपुंसक बनाने के लिए हम इसमें मां जोड़ देते हैं, तो बन जाएगा हमारा देवत्व। इसी प्रकार से हमारा बन जाता है जैसे लघु त्वय, लघु, लघु धन हमारा त्वय प्रत्यय। तो इस जगह पर देखिए इस प्रकार से हमारा लघु में त्वय जोड़ देंगे और नपुंसक बनने के कारण से इसमें हम मां हलंत जोड़ देते हैं, तो हमारा बन जाएगा लघुत्व। इसके बाद में जैसे कि हम बात करें हमारा जैसे कि पशु, और पशु में जो हमारा त्वय प्रत्यय जब हम जोड़ते हैं विद्यार्थी, तो हमारा बन जाता है पशुत्व। इस प्रकार से तो नपुंसक लिंग, तो इसकी मुख्य बात समझ में आ रही है कि त्वय प्रत्यय से बने हुए जो शब्द होते हैं वो नपुंसक लिंग होते हैं और इनको भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम त्वय प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो एक उदाहरण और देख लीजिए, जैसे कि हमारा ये स्त्री है और स्त्री में जब हम त्वय लगाएंगे तो इस प्रकार से हमारा स्त्रीत्वम ये शब्द हमारा बन करके आ जाएगा। तो आज हमने दो प्रत्यय पढ़े। पहला प्रत्यय था हमारा ठक, ठक में से ई शेष रहता है, और दूसरा प्रत्यय था हमारा त्वय, और त्वय में कोई शेष नहीं रहता है, लेकिन इससे बने हुए शब्द नपुंसक होने के कारण से इसके अंत में हम मां जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हमने ठक और त्वय प्रत्यय के बारे में पढ़ा। कल हम अगले उनको पढ़ेंगे। आप सभी की पहचान और इनके महत्वपूर्ण उदाहरणों को नोट कर लें, याद कर लें, समझ लें। इस प्रकार से आपको ये महत्वपूर्ण चीज आपको बताई जा रही है सरल तरीकों से। आज के लिए आपका इतना ही समय देता हूं मैं। धन्यवाद।